जब मनुष्य अति दुखी होता है तो मृत्यु की कामना क्यों करता है, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। हम मनुष्यों का जीवन अत्यंत ही भावनात्मक होता है। एक दूसरे से सदैव ही भावनाएं जुड़ी रहती हैं। सुख और दुख इस जीवन के दो पहिए हैं। ये पहिए जब समान रूप से चलते रहते हैं तो जीवन में एक तन्मयता बनी रहती है। कभी सुख तो कभी दुख जीवन में लगा ही रहता है। जब कभी सुख आता है तो मनुष्य अपने को अत्यंत भाग्यशाली समझता है और उस परमात्मा को धन्यवाद देता है। परंतु जब दुख आता है तो उसके जीवन में ठहराव सा आ जाता है और वह इसे एक परीक्षा के रूप में लेता है जो कि भगवान के द्वारा ली जाती है। परंतु जब दुख की पराकाष्ठा अत्यंत ही विकराल हो जाती है और उस परिस्थिति से निकलना बहुत ही मुश्किल जान पड़ता है तो वह विचलित हो उठता है। उसे दूर दूर तक कोई सहारा नहीं दिखाई देता है। दुख में उसके अपने भी साथ छोड़ने लगते हैं और जिन लोगों पर उसको बहुत ही विश्वास होता है कि वे इस दुख की घड़ी में मेरा साथ देंगे, परंतु वे साथ तो नहीं देते वरन उसे ताना मारकर अपने से दूर अवश्य ही कर लेते हैं। ऐसी अवस्था में जब परिस्थितियां विकट हो जाती हैं, दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आता है और ऐसा लगता है कि अब मैं और अधिक नहीं झेल पाऊंगा, तो व्यक्ति के मन में मरने का विचार आता है। कुछ अत्यंत ही भावुक लोग होते हैं जो कष्टों को झेल नहीं पाते और ऐसा कर भी लेते हैं, लेकिन जो लोग विवेकी होते हैं वे ऐसा नहीं करते और परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने जीवन में फिर से एक नया आयाम स्थापित करते हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कथा हम आपको सुना रहे हैं कि प्राचीन काल में कौशल नामक एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसकी राजधानी अयोध्या थी। इस राज्य पर धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा चंद्रकेतु का शासन था। उनके राजगुरु देवदत्त एक विद्वान ब्राह्मण थे जो वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों के गूढ़ ज्ञान में निपुण थे। वे केवल एक शिक्षक ही नहीं बल्कि राजा के सखा और मार्गदर्शक भी थे। उनका समय बहुत ही सुखपूर्वक अच्छे से व्यतीत हो रहा था, परंतु काल चक्र सदा एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि कुछ समय बाद मगध राज्य के पराक्रमी राजा वीरसेन ने कौशल पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ जिसमें राजा चंद्रकेतु पराजित हुए और उन्हें वन में शरण लेनी पड़ी। राजा के पराजय के साथ ही देवदत्त का सम्मान, पद और आजीविका सब कुछ छिन गया। उन्हें भी राज्य से बाहर जाने के लिए कहा गया और उनके अच्छे दिन अब बुरे दिनों में परिवर्तित हो गए। एक समय वो भी था जब विद्वान देवदत्त राजमहल में सम्मानित आसन पर विराजमान होते थे, परंतु अब वे अयोध्या के ही मार्गों पर उपेक्षित होकर घूम रहे थे। धनाभाव के कारण उनका परिवार भूख से व्याकुल होने लगा। उनका एकमात्र पुत्र गंभीर बीमारी से पीड़ित था और पत्नी ने कई दिनों से अन्न का दाना तक नहीं खाया। जब देवदत्त सहायता मांगने निकले तो समाज ने भी उनसे मुंह फेर लिया। जिन लोगों ने कभी उनके उपदेशों से प्रेरणा ली थी वे अब उन्हें एक असहाय व्यक्ति समझकर तिरस्कार कर रहे थे। यह उपेक्षा उनके आत्मसम्मान के लिए असहनीय थी। लगातार संघर्ष और अपमान ने देवदत्त के मन में निराशा भर दी थी। वे जो कभी शास्त्रों का उपदेश देते थे और अब स्वयं ही आस्था खोने लगे थे। उन्हें लगने लगा कि भगवान ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। इस मानसिक स्थिति, अपमान, भूख और पुत्र की बीमारी ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। उन्हें लगने लगा कि जीवन अब व्यर्थ है और आगे कोई मार्ग भी नहीं दिखाई दे रहा है कि क्या किया जाए और कैसे किया जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि अब इस कष्टमय जीवन को आगे नहीं जिया जाएगा, इसलिए क्यों न मैं अपनी जीवन लीला ही समाप्त करके इस दुख से मुक्त हो जाऊं। यही विचार करके एक रात जब उनकी पत्नी और पुत्र भूख से व्याकुल होकर सो रहे थे तो वे अत्यंत दुख के साथ गंगा तट पर पहुँचे। उनकी आंखों में आंसू थे। वे हाथ जोड़कर बोले कि हे गंगा मैया, अब मैं थक चुका हूँ, मेरे जीवन में अब कुछ भी शेष नहीं रहा, कृपा कर मुझे अपने आंचल में समा लेने दो। और उन्होंने जल में कूदने का निश्चय किया। परंतु जैसे ही देवदत्त जल में कूदने वाले थे तभी एक तेजस्वी सन्यासी वहां पहुंच गए। उन्होंने देवदत्त का हाथ पकड़ लिया और बोले, अरे वत्स, यह क्या कर रहे हो? तब देवदत्त ने रोते हुए कहा, महाराज, जब जीवन केवल पीड़ा बनकर रह जाए तो जीने का क्या अर्थ?
सन्यासी मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, क्या तुम जानते हो, जब भगवान राम वनवास में थे तब माता सीता और लक्ष्मण भी कठिनाइयों से घिरे थे। जब स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को जुए में अपना सब कुछ हारना पड़ा, तब भी उन्होंने जीवन का परित्याग नहीं किया। क्या तुमने श्रवण कुमार की कथा नहीं सुनी, जिसने कठिनाइयों में भी अपने कर्तव्य का पालन किया? हे वत्स, तुम हार मत मानो, क्योंकि जीवन में कष्ट अवश्य आते हैं, परंतु वे हमारे धैर्य और साहस की परीक्षा लेते हैं। यदि तुम दुखों से बिना घबराए हुए अपने कर्तव्यों और दायित्वों का दृढ़ता पूर्वक पालन करोगे, तो स्वयं भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। आत्महत्या कोई समाधान नहीं, बल्कि कायरता है। यह तो ईश्वर की परीक्षा से दूर भागना है। जो व्यक्ति इस प्रकार अपने जीवन को समाप्त करते हैं, वे आगे मिलने वाली योनियों में भी इसी प्रकार दुखी रहते हैं, क्योंकि अगला जीवन पिछले जीवन के लक्षणों के साथ ही जन्म लेता है। अतः हे वत्स, तुम अपने कष्टों और दुखों से घबराओ नहीं, बल्कि इनका सामना करो। सन्यासी की बातें सुनकर देवदत्त की आंखें खुल गई और उनकी आंखों में आशा की किरण जगने लगी। उन्होंने गंगा मैया के चरणों में प्रणाम किया और अपने जीवन को फिर से संघर्षों का सामना करने के लिए समर्पित कर दिया और सन्यासी को धन्यवाद और प्रणाम करके वापस अपने घर को आ गए। कुछ दिनों बाद मगध के राजा वीरसेन अयोध्या आए और देवदत्त के ज्ञान की ख्याति उनके कानों तक पहुंची। जब उन्होंने देवदत्त की विद्वत्ता को परखा, तो उन्हें अपने राजगुरु के रूप में नियुक्त किया। अब देवदत्त का जीवन बदल चुका था। वे पहले से अधिक संतोषी और धर्मपरायण बन गए। उन्होंने सीखा कि कठिनाइयां केवल परीक्षा होती हैं और जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से नहीं डिगता, जो धैर्य रखता है तथा डटकर परिस्थितियों का सामना करता है, वह अंततः विजय प्राप्त करता है, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक चमचमाती नई सुबह अवश्य आती है। तो यह थी, जब मनुष्य अति दुखी होता है तो मृत्यु की कामना क्यों करता है, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगली प्रस्तुति में हम आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।